आगाज़ में आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन इंग्लैंड एक मरतबा फिर बन चुका है और शानदार खेल हमें देखने को मिला। आपको आगाह करें कि इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी उठा ली। पाकिस्तान के 138 रन का हदफ हासिल कर लिया। इंग्लैंड की बैटिंग का आगाज़ अच्छा ना रहा। ओपनर एलेक्स हेल्स, बटलर, सॉल्ट, हैरी ब्रुक्स जल्द आउट हो गए। बेन स्टोक्स आए और छा गए। जिम्मेदाराना बैटिंग की 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर अपनी टीम को चैंपियन बनवा दिया। इंग्लिश फास्ट बॉलर सैम करन की शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली। 3 खिलाड़ी आउट की मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसके अलावा आदिल रशीद और क्रिस जॉर्टन ने 2-2 विकेटें हासिल की। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, बहुत बड़ा मैच, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। आपके ख्याल में पाकिस्तान के हार की क्या वजूहत है? देखें, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है क्योंकि लगता था जब पाकिस्तान जो है सिर्फ 137 रन बना सका तो एक मौके पे तो ऐसा दिखाई देता था शायद वन साइडेड मैच हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर ने बहुत नबी तुली बॉलिंग की है। और जैसे अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तानी ओपनर्स नाकाम होते हैं, जैसे आज रिजवान 15 रन बना सके, बाबर आजम ने 38 रन बनाए हैं, 32 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद हारिस जल्दी आउट हो गए। इसी तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड के ओपनर्स भी उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके क्योंकि एलेक्स हेल्स सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और 26 रन बनाए जोस बटलर ने। तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने नपी तुली बॉलिंग की है। बल्कि इस मैच का हीरो अगर कहा जाए सैम करन और फिर बेन स्टोक्स हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में जो वनडे वर्ल्ड कप था, फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ फतहगर इनिंग्स खेली थी बेन स्टोक्स ने। आज फिर इंग्लैंड की टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। शाहीन शाह अफरीदी एक मौके पर अनफिट हो गए, गिरे, जो उनका ज़ख्मी घुटना है वो दोबारा इंजर्ड हुआ और शाहीन अफरीदी को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। आईसीसी ने भी इसको टर्निंग पॉइंट करार दिया है कि मे भी शाहीन अफरीदी आखिरी 2 ओवर्स करने में कामयाब हो जाते, क्योंकि जब उन्होंने हैरी ब्रो का कैच लिया था शादाब की गेंद पर, उस वक्त 84 रन पर चौथी विकेट गिरी थी। तो शाहीन अगर अपने आखिरी 2 ओवर्स करने में कामयाब हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता था। ओवरऑल इंग्लैंड की टीम अच्छा खेली है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की बैटिंग ने कदरे मायूस किया क्योंकि 49 ऐसे डॉट बॉल्स थे जो पाकिस्तान जिन पर स्कोर नहीं कर सका। पाकिस्तान की लोअर मिडल आर्डर आज फिर न बुरी तरह नाकाम हुई। शान मसूद के अलावा कोई भी पाकिस्तान का बैटर जो है वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सका। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग में 49 डॉट बॉल्स हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप में इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स, आपके ख्याल में इन डॉट बॉल्स ने पाकिस्तान की शिकस्त में कितना हिस्सा डाला? और इंग्लैंड के इस बड़े मैच पर बात कर रहे थे, आपको आगाह कर रहे हैं। मेलबर्न में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कुछ अच्छी बैटिंग नहीं की और 137 रन सिर्फ बनाए। जाहिद साहब, सवाल मेरा यह था कि जो डॉट बॉल टीम पाकिस्तान की बैटिंग में, तो इसका किस हद तक रोल रहा पाकिस्तान की शिकस्त में? ये आवाज़ का साउंड का मसला है इमरान, आपकी बात की बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल पाकिस्तानी बैटिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक टॉस जीता था जोस बटलर ने, उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को बैटिंग के लिए भेजा और पाकिस्तान ने इब्तदाई में ही आपने देखा होगा कि एक नो बॉल भी की, वाइड बॉल भी की, फ्री हिट से एडवांटेज खातर ख्वाह मोहम्मद रिजवान नहीं उठा सके। आज मोहम्मद रिजवान उतनी फॉर्म में दिखाई नहीं देते थे। बाबर आजम अच्छा खेले हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस ने जो पिछले 3 मैचों में शानदार बैटिंग की थी मोहम्मद हारिस ने, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, आज वो भी नहीं कर सके। पाकिस्तान के ज़्यादातर बैट्समैन जो हैं वो बड़ी शाटें लगाने की कोशिश में आउट होते चले गए, इसलिए पाकिस्तान बड़ा स्कोर कर नहीं सका। मेरे नज़दीक 25 से 30 रन और हो जाते, जैसे कि सुबह भी हम बात कर रहे थे, 160 के करीब अगर रन पाकिस्तान बना लेता, फिर बॉलर्स को एक अच्छा टारगेट मिलता तो वो एक लंबी बैटिंग लाइन को रोकने में कामयाब हो जाते। फिर भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने हिम्मत नहीं हारी, अच्छी बॉलिंग की। हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने इब्तदाई ओवर्स बहुत अच्छे किए, लेकिन बाद में जो है बेन स्टोक्स एक आउट क्लास इनिंग्स खेल गए जिससे इंग्लैंड को फतह मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मकसूद साहब। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ इस आमर बड़े मैच पर अपना तजिया पेश कर रहे थे, जहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी फ्लॉप हमें नजर आई और बड़े बड़े नाम जो हैं वो नाकाम हमें दिखाई दिए। पाकिस्तान स्कोर बोर्ड पर इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में बड़ा टोटल ना सजा सका। 8 विकेटों पर सिर्फ 137 रन ही बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 15, मोहम्मद हारिस ने 8 रन बनाकर विकेट गंवाई। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद 6 गेंदें ज़ाया करके 0 पर
आउट हुए। इसके साथ साथ बाबर आजम ने 32 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 20 रन बनाकर अपना हिस्सा डाला। लेकिन ये तमाम के तमाम जो बैटर्स हैं वो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 137 रन का हिस्सा ही सजा सके। 138 रन जो कि T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो बहुत कम तस्वर होते हैं, और ख़ास तौर पर फाइनल जैसा बड़ा मैच हो और उसमें इतना कम स्कोर, तो शिकस्त बिल्कुल यकीनी नज़र आती है। फाइनल हारने के बाद बाबर आजम ने इंग्लैंड की टीम को चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी है। शाहीन अफरीदी की इंजरी से हमें नुकसान हुआ, ये कहना था कप्तान बाबर आजम का। उन्होंने कहा कि हैरी ब्रूक ने कहा कि चैंपियन बनने पर बहुत खुशी है, जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। और इंग्लिश कप्तान जोस बटलर चैंपियन बनने पर काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। क्यों ना हो, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो जीता है, और ये कहते हैं कि आदिल रशीद के एक ओवर ने मैच को हमारे हक में किया। इसके अलावा बेन स्टोक्स पर जब भी जिम्मेदारी पड़ती है वो पूरा करते हैं। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड टीम के बॉलर सैम करन को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। सैम करन ने इवेंट में 6 मैचों में 13 विकेटें हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज की विकेट बहुत मुश्किल थी, यह टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पैगाम भी सामने आया है अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने कहा कि टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेगा टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जगह बनाने पर हमें अपने खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम ने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। फाइनल में इंग्लैंड ने आज बेहतर खेल पेश किया, लेकिन टीम पाकिस्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया। और अगर शाहीन की बात की जाए तो उनकी तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान ये फाइनल मैच जीतता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की हार पर शाहीन बड़े अफसरदा दिखाई दिए। जबरदस्त कमबैक किया है, फाइट की है, ये नहीं कि बिल्कुल हिम्मत हार दी। सोच कुछ नहीं हुआ, माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है। इंडिया की तरह नहीं खेली जैसे मतलब कि उन्होंने खेला था। हार जीत पार्ट ऑफ गेम, कोई बात नहीं, हार गए। हार जीत है वो होती है, तो वो तो हिस्सा है। बाकी हम लोग दुआ करते हैं टीम को बेहतर खेलने की, कि टीम बेहतर से अच्छा खेले। शुरू में हारने के बाद इतना अच्छा कमबैक किया है और वेल प्लेड पाकिस्तान टीम। हाँ, जीत होती रहती है। वो पाकिस्तान ने अपना बेस्ट दिया है, अपने बेस्ट फील्डिंग की है, बहुत एफर्ट की है, उसकी हमें खुशी है। हारने का अफसोस तो हुआ है, लेकिन ये खुशी भी है कि इंडिया बाहर है। इंग्लैंड से हारना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन शुक्र है हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं हारे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसका हर लम्हा सनसनीखेज और जोश और वलवले से भरपूर रहा। हर गेंद पर शायकीन की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहीं। MCG में पाकिस्तानी शायकीन का जोश जज्बा आसमान पर था। हर चौके छक्के पर स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान की शिकस्त पर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। तमाशाई मैच के दौरान ही उठकर वापस जाना शुरू हो गए। बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम में ये मैच देखने पहुंचे थे। यहाँ वक्त ब्रेक है, आप हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो जारी है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च मैच के वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है सऊदी वली अहद का दौरा कैंसिल होने से बेयकीनी बढ़ गई है। इमरान खान आईनी और जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका के लिए बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच देखने का इंतजाम किया गया। जल्द रूस से तेल खरीदने के लिए बड़ा इकदाम उठाएंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कहा कि वजीर खजाना ने कहा वाशिंगटन में अमरीकी दफ्तर खारजा के हुकाम से मुलाकात में वाज़े तौर पे कहा आप हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकते। इस महीने शायद आपने देखा हो, रिसेंटली कल परसों मैंने न्यूज़ पढ़ी है, उन्होंने कहा जी कि हम एक G7 का एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने लगे हैं। वो एक रेट देगा कि इस रेट से ऊपर कोई ना खरीदे रशिया से। मैंने कहा जी आप कैप लगा दें, हम तो मुफ्त से शुरू होंगे, मुफ्त तेल दे दो पाकिस्तान में। तो क्यों मियाँ साहब लतीफ़ा सुनाया करते मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमें फ्लोर ना लगाएं। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया उनको जो टर्म्स है उसके करीब हमें भी रशिया दे। इंडिया के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो ये भी आप देखेंगे कि आने वाले
हफ्तों में, महीनों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हक में ये भी एक मेजर कदम ये हुकूमत लेगी। अहम खबर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से रवाना होंगे। पीर की सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से एक और मुलाकात होगी। अपडेट करें इस हवाले से, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से रवाना होंगे। पीर की सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से एक और मुलाकात होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मीडिया रिसर्च के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन का कहना है आइंदा चंद सालों में पाकिस्तानी आवाम को सी पैक के समरात मिलना शुरू होंगे। लाहौर के मुकामी होटल में मुनक्किदा सेमिनार में चाइनीज़ कौंसलेट जनरल याओ शेरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। चाइनीज़ कौंसलर जनरल ने कहा है चीन ने पुरअमन तरीके से तरक्की की राह इख्तियार की है। शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान काफ़ी मुआहिदे किए गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और आचा बिशारत ने सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की वालिदा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और आचा बिशारत ने मुराद रास की रिहाइशगाह पर मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, आपकी वालिदा के इंतकाल पर दिली रंज हुआ, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने स्टेज अदाकार तारिक टैडी के मुफ्त इलाज व मुआवजे की हिदायत कर दी है। जबकि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने तारिक टैडी की बीमारी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेकर फ्री इलाज मुआवजे का ऐलान किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है पंजाब हुकूमत तारिक टैडी के इलाज और मुआवजे के अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी और बीमार अदाकार की इलाज जहाँ भी मुमकिन हुआ पंजाब हुकूमत करवाएगी। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह कराची में भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया। कराची में दाखिला टेस्ट END यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी ओछा कैंपस में मुनक्किद हुए। 12,000 उम्मीदवार NED यूनिवर्सिटी जबकि 5,000 ने डाउ ओछा कैंपस में टेस्ट दिए। कराची में दाखिला टेस्ट डाउ यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतजाम किए गए और इंटरमीडिएट इम्तहानात में 60% नंबर्स हासिल करने वाले उम्मीदवार एंट्री टेस्टों में शरीक हुए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर है, तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी ने तस्दीक की है इस धमाके की और इस धमाके के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से, तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ है। 11 अफराद इस धमाके में जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ताहाल धमाके की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। जख्मियों का तयन भी जारी है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ है जिसके बायस 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी ने इस धमाके की तस्दीक की है जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत का तयन अभी नहीं किया जा सका। अभी तक मजीद मालूमात हासिल नहीं की जा सकी, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल और ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ है। 11 अफराद इस धमाके में जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी ने इस धमाके की तस्दीक की है। धमाका इस्तांबुल के इलाके इस्तकलाल एवेन्यू में हुआ है। अपडेट कर रहे हैं, तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ। इस्तांबुल के इलाके इस्तकलाल एवेन्यू में ये धमाके की खबर एजेंसी की जानिब से तस्दीक की जा रही है जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी हुए हैं। अभी तक इतलात के मुताबिक धमाका किस वजह से हुआ तयन नहीं किया जा सका। धमाका इस्तांबुल के इलाके इस्तकलाल एवेन्यू में हुआ है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी ने इस धमाके की तस्दीक की है और खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया के शहर इस्तांबुल में यह धमाका हुआ है। इस्तांबुल के इलाके इस्तकलाल एवेन्यू में धमाके की तस्दीक की गई है खबर एजेंसी के मुताबिक, और इस धमाके में 11 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अपडेट कर रही हैं इस अफसोसनाक खबर के हवाले से, तुर्किया
तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। धमाके के बाद लोग किस तरह से खौफ की अलामत लोगों में जाग उठी और लोगों ने उस मुकाम से भागना शुरू कर दिया। तुर्किया का शहर इस्तांबुल है और इस्तांबुल का इलाका इस्तक्लाल एवेन्यू है जिसमें धमाके की तस्दीक की गई है खबर एजेंसी के मुताबिक। और इस धमाके में तकरीबन 11 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी अभी तक मौसूल हुई हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं जिसमें लोग धमाके के बाद भाग रहे हैं। थी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। उसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर